क्या नाम अपने अमित शाह मंडला के चुनाव में लोकसभा के काम के नाम से वोट मत दो, नरेंद्र मोदी के नाम से दो, ये बोला। 35-40 साल का तू सांसद रहा है, मंडला डिंडोरी में एक काम बता दे। वैसे बहुत टाइम से मिला है मुझे माइक, और मेरे ख्याल से बहुत सारे चले गए हैं, और सुबह का टाइम है, पूरे गाने बजाने वाले और देखने वाले भी इधर ही सारा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सभी आज वर्षगांठ के अवसर पर पिंडरई बंजर टोला के धनधरती को नमन करते हुए खेरमाई हरदुलाला और सबसे बड़ा जो पूरे प्रदेश में और देश में भी गायन बजायन करने वाले गुणवाना को एक रुख देने वाले आदरणीय प्रेम साहब मरावी जी, हरी मरावी जी, गुरुराम जी, और हमारे उमरिया जिला से आए अदार साहब परस्ते जी, और पूरे जगह जगह से आए हमारे संगीत प्रेमीगण, सभी के चरणों को मैं सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मातृ शक्तियाँ पितृ शक्तियाँ, बात ज़्यादा रखने की नहीं है, लेकिन बात कुछ रखना भी जरूरी है, क्योंकि समस्या हमारे ऊपर बहुत कठिन आ रही है, और देश की सरकारें, हम जब कभी पुस्तकें पढ़ते हैं, एक पेपर कटिंग भी था, तो इस देश के हुक्मरान, इस देश के शासनकर्ता आदिवासियों को अंत करना चाह रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि चिंतनकार जो विदेश के हैं और तमाम जो है हम हमारे शुभचिंतक है आदिवासियों का, मैं पढ़ा तो बड़ा दुखित हुआ। बहुत सारे कटिंग में आया होगा कई लोगों के मोबाइल में। तो आज देश के अंदर आदिवासी बड़ा विकट परिस्थितियों में है, और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी जैसे हरी मरावी बता रहा था कि वन अधिकार जो सामूहिक है, अब फार्म भरना है तब तो जाकर के आपके वन अधिकार का मिलेगा। आज अभी अडानी जी को लाया भोपाल में, हम 21-22 तारीख के वहीं था। बहुत सारे हमारे जो ऊपर जो है ना, जो प्रकरण बना था, चाहे उमरिया का हो, सिवनी का हो, और डिंडोरी और जगह का मैं पूरा लेकर के गया था। और प्रधानमंत्री जी उस टाइम आ रहा तो समय नहीं मिला, तो मैंने फिर गुलस्ते को लेकर के रात में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक मुख्यमंत्री निवास में रात में बैठ करके, और ये केसों का, क्योंकि उमरिया में हमने देखा है कि वो एक हफ्ते में 2 पेशी हो रहे हैं, और 2 पेशी जब होती है तो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, किसी कारण वो फंस गए। हालांकि मैंने पूर्व में भी मना करके आया था, लेकिन हमारे कुछ साथी लोग नहीं माने। कुछ उमरिया के लोगों ने, कार्यकर्ताओं को मैंने समझाने की कोशिश करा, तो कुछ लोग मेरे ऊपर नाराज हो रहे थे। 23 तारीख की बात है, और 26 तारीख को मेरा भोपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तुलेश्वर मरकाम जी बहुजन समाज पार्टी के साथ बैठ करके चर्चा करने का आदेश दिया। जब मैं वहां गया तो यहाँ खून खराबा जब होने लगा, तो तुलेश्वर मरकाम जी कहा कि पूर्व क्या हो गया उमरिया में, तो मेरे पास में एक ही शब्द था कि ये तो मेरा भविष्यवाणी तो हंस दिया उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारे जो आज ये जो
एक नर्मदा में 4 बांध बन रही हैं। सरकार की मंशा आदिवासियों के प्रति ठीक नहीं है, और यदि अगर लड़ाई नहीं लड़े और एकजुट नहीं हुए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। एक ही ताकत था जो राजनीति में, क्योंकि सबसे ताकतवर आज देश के अंदर राजनीति है, और राजनीति इन वोटों के माध्यम से विधायक जीतता है, और जब विधायक जीतता है तो विधायक दल का मुख्यमंत्री बनाता है। हमारे लोगों ने कभी कांग्रेस को नहीं पहचान पाए और न भाजपा को पहचान पाए, है कि तो हमारे आदमी। लेकिन जब आपका जो दुख पड़ती है, आपके सर में मूता जाता है, आपको गोली मारा जाता है, आपका कौम का, मैं आपका ही नहीं बोल रहा हूं, जो घटना घटित हो गए, तो इनकी मुंह से एक चूब और चाय नहीं निकलती। तो क्या आपका रक्षा सुरक्षा कर पाएंगे? जब फग्गन कुलस्ते जी मंत्री था चुनाव के पहले, अभी तो सांसद है, तो मुझे जाने का मौका मिला। वहां के लोगों ने बुलवाया कि आप आइए। 3-4 विधायक थे, जिसमें पूर्व विधायक अपने सयाम जी थे, पूर्व विधायक डॉक्टर मरसकोले जी थे, पूर्व विधायक अपने राम प्यारे कुलस्ते जी थे, और सांसद कुलस्ते जी भी थे, और चैन सिंह वड़कड़े जी आज प्रेजेंट निवास का विधायक है। हमारे साथ राजावली हरिमरा भी हम लोगों ने पहुंचा, मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने कहा, अरे भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये प्रोजेक्ट कौन बनाया जो पूरे आदिवासियों की जमीन जा रही है, और इनको कहां दोगे आप जमीन? अगर इनको बसाओगे कहां? पुनर्वास नीति में तो यही है। और ये करेंगे क्या? ये कहां बसाओगे, कहां क्या करोगे? ये तो वही है कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर को और भागता है। हमारे लोग तो शहर में भी नहीं जी पा रहे। ये चिंता का विषय है। हमको जो दुख है इस समाज का, मैं लगातार गुलजार के साथ में लगातार काम करते आया, भीख तक मांगा हम भोपाल के अंदर कि हम कम से कम विधायक बना करके हमारी बात को वहां पहुंचाए। हमारे 3 विधायक हुए, लेकिन उनके कारण, उनके सहारा और दादाजी का नेतृत्व में, अभी जैसे हरिमरा भी बता रहा था, हमको दिल्ली आज जो पट्टा देने की जो बात आई, पूरे भारत में हमारे मंच में वृंदा करात कम्युनिस्ट पार्टी का, और हमारे मंच में आज इस दुनिया में नहीं है जो यादव जी अपने बहुमूल्य समय देकर के जंतर मंतर में आया और पार्लियामेंट में बात उठाई हमारी आदिवासी में। लेकिन एक आदिवासी 55 सांसद होते हैं, उसमें मंत्री भी होते हैं, लेकिन आपका बात एक भी नहीं रख पा रहा है। तो आपकी हक और अधिकार कहां से? कौन लड़ेगा, कौन करेगा, ये बताइए। आज अभी हमारा 25 तारीख को मंडला में हमने कहा है प्रदेश अध्यक्ष को, मैं अभी राष्ट्रीय महासचिव बन गया हूं। मैं जानबूझ करके 15 तारीख को हरिमरावी जी भी थे, राजा बली थे, सिवनी वाले थे, मैंने लिख करके दिया कि मुझे मेरा कार्यकाल पूरा हो गया और मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है और पूरे जिलाओं में दौड़ा करना पड़ता है। हम गरीब आदमी जो ने कहा डीजल पेट्रोल कैसे कैसे करके हम दौड़ रहे हैं, तो किसी को बना दिए। 1 महीना बाद उन्होंने डिसाइड किया और कमलेश टेकाम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि हम उसके बारे में हम लिखे भी थे कि उसको तो आज बनाया गया।
लेकिन वो भी नया है। पढ़ा लिखा इंजीनियर हो जाना एक अलग चीज है। बहुत पढ़े लिखे लोग धराशायी हो, जैसे कौन था उदाहरण एक बता रहा हूं मैं, अजीत जोगी। अजीत जोगी जी एसपी भी रहा, अजीत जोगी डीएफओ रहा, अजीत जोगी इंजीनियर रहा और अजीत जोगी कलेक्टर इंदौर भी रहा। और हमने जब मुख्यमंत्री बनने की जब बात आई, कुछ परिषद के लोगों ने, हम लोगों ने जो है दिल्ली जाके कि आदिवासी मुख्यमंत्री अभी नहीं तो कांग्रेस कभी नहीं। जब ये बंटवारा हुआ तो सोनिया गांधी, बहुत लोगों का नाम हमने बताए, हमारे साथियों ने जो यहाँ एक खत्म हो गए, मरावी था, चम्बल मरावी वगैरह, तो अजीत जोगी कैसा रहेगा? तो हमने कहा आदिवासी है रे भैया, तो अच्छा रहेगा। वो बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन इतने पढ़ा लिखा आदमी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। इसलिए मैं बोलता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी भी आज के डेट में राजनीति को नहीं समझ पाता। एक चल जाए एक अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे पढ़ा लिखा, मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं कि जब काशी राम जी उसके आंदोलन में मैंने काम किया, शुरुआत वहीं की है। बाद में दादाजी आए भोपाल में, तब वो 3 दिवसीय गोंडवाना महासभा का कार्यक्रम, जिसमें शीतल मरकाम जी भी थे और सुनई ताराम जी भी थे और कंगाली जी भी थे और गुलजार और मैं एनआर वारिया जी, हमारा एक जोड़ी था, तो हम बीएसपी में काम कर रहे थे। तो मैं काशी राम जी ने मायावती से पूछा, बोले आप क्या करना चाहते हो? तो मायावती जी ने बोले मेरे को आईएएस बनना है या मुझे जज बनना है। बोले बस, मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा हूं, तो आईएएस बोल रहे थे। और जिस दिन आप मुख्यमंत्री हो जाओगे या प्रधानमंत्री, तो आपके पीछे 10 आईएएस खड़े रहेंगे फाइल लेकर। ये ताकत है राजनीति में। हमारे लोग बहुत बोलते हैं कि राजनीति को लेने देना नहीं। मैं कहता हूं उनसे बड़ा हमारा और कोई नहीं है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान कर्मचारीगण बोल देते हैं कि हमको नौकरी तो करना है, लेकिन मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जब इनके जब ट्रांसफर कर दो या सस्पेंड कर दो तो राजनेताओं पीछे दौड़ते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग राजनीति को बहुत दूर समझे। हमारे जिस समाज का जड़ मजबूत हो जाता है तो वो समाज उज्जवल भविष्य बना लेता है, राजनेता बन जाते हैं। राजनीति अगर हमारे हैं तो बहुत सारे, मेरे के यहाँ का उसमें 2-4 बदमाश क्या बोल दिया था, मैंने ऐसे मजाक में ऐसा उत्तर दिया कि उसकी हालत खराब हो गई। ओम प्रकाश की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा। बोले मैं हमारे ये दिया वो दिया। मैंने कहा तेरे बाप ने दिया, तेरे बाप के घर से लाए हो। हम जो टैक्स लेते हैं, ये जैसे गमछा लिया, इसका टैक्स दिए। हमने बीड़ी तंबाकू लेते हैं, उसका टैक्स दिया। हम साबुन लेते हैं, उसका टैक्स दिया। गाड़ी खरीदते हैं, उसका टैक्स दिया। तो रोड में चलाते हैं, उसको टैक्स देते हैं। और ऊपर से तो अभी और कफन का भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसका भी टैक्स लग रहा है। और ये टैक्स सरकार के खजाने में जाती है। उसकी बाप के यहाँ नहीं, नरेंद्र मोदी का, न वो मोहन यादव या चाहे कोई भी नेतागण हो। हमारे इस टैक्स के पैसे से ऐसा आराम कर रहे, हवाई जहाज में उड़ते हैं। ये जनता जो देती है वही उसको बोलते हैं। तो मैंने कहा ऐसा दे रहा है। मैंने बोला, बहुत सारे एसपी वगैरह से मिलने गए तो बोले बहुत जबरदस्त बोला, बड़ा देव के बारे में बोलने लगे। ये बड़ा देव, मैंने कहा तेरे बाप ज्यादा जानते नहीं बड़ा देव क्या है, तू सीख ले। मैंने कहा है पत्रकार नरेश मरावी आज भी आया होगा, उसमें मैंने बैठे बैठे मजाक में दे दिया था। उसकी हालत खराब हो गई। मैंने कहा चोर मेरे गांव का जो है ना, वो अपने पुल बन रहा था, 50 कुंटल लोहा ले गए उसके।
और चोर हमको बोलेगा। इसकी घरवाली, मैंने कहा वो अपने आज ई है मंडला में गीता आर्मो, एक पुलिया फट गई थी वहां जो भी टिकरी के वो मुड़की में, देवरा मुड़की में 200 बोरा सीमेंट ले ली और चोर हमको बोलेगा। जब दिया चौका छक्का मुंह बंद हो गई। मैंने कहा बात है हमसे कर रहे हो? बोलता है मुसलमान को जोड़ रहे हैं। मैंने कहा तेरे बाप दादा बना है कभी पार्टी और समाज में अंतर है। मैंने कहा एक एक शब्द दिया, जहां जाए तो बड़ा जबरदस्त दिया है। एडिशनल एसपी भी बोलने लगा, एसपी मैडम भी बोलने लगे, बोले बहुत जबरदस्त दिया है। बोले मैंने कहा हमको बता रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, हमको अनपढ़ गंवा रहेगा जो हम नहीं जानते हैं। अरे तू तो क्या जानेगा जो है ना पत्थर के पुजारिया, मूर्ति का पुजारी। इस देश मूर्ति के बारे में बताया मैंने, इस देश कभी मूर्ति पुजारी नहीं रहा, कोई मंदिर मस्जिद कर नहीं था, ये प्रकृति पूजा करते थे। और उस बात को इनके ऋषि मुनि भी बोलते हैं कि भारतवर्ष कभी मूर्ति पुजारी नहीं। एक एक शब्द मैंने जो उनको दिया, चारों कारण चेत, तब कांग्रेस बोलता है ये पढ़ रिया है ना, पढ़ रिया वहां बोल दिए थे कार्यक्रम बगल में, नहीं है अपने मेहदवानी के बगल में। मैंने कहा है हमको कहोगे तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इनकी बस की नहीं, ये हरवाह करते हैं। हरवाह भी बोला हूँ, नौकर भाई गुलामी कर रहे हो ना, तुमको हम नेता बना के भेजे, विधायक बना के कैसे भी जीते, लेकिन जनता तो जिताया ना, और वो भी ईवीएम से जीत गए। तो जब तुम विधायक बन गए तो तुम्हारी एक सम्मानजनक बात होना चाहिए, किसके लिए क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। फग्गन कुलस्ते को बोल दिया था, मैंने कहा उसकी मौजूदगी में मेरा वायरल भी हुआ है। और उस बात को वो क्या नाम अपने अमित शाह मंडला के चुनाव में लोकसभा की, फग्गन कुलस्ते के काम के नाम से वोट मत दो, नरेंद्र मोदी के नाम से दो, ये बोला। वो बात को मैं जानता था। मैंने कहा एक काम बता दे, 35-40 साल का तू सांसद रहा है, मंडला डिंडोरी में एक काम बता दे, और एक आदिवासी कोई भला करे हो तो बताओ। कितने इंजीनियर बनाए, कितने जो है ना हमने कहा ठेकेदार बनाए। इस गधे को बोला था ओम प्रकाश को, है बोलने लगा। मैंने कहा 27 लोगों को नौकरी लगाए हूं तेरी सरकार में, और तेरे मंत्री जो पढ़ा लिखा विदेश का है अजय बिश्नोई जी, वो IM सूरी गुलजार मरकाम ये दरबूजी जाते थे। जब ये हार गए तब आकर के बैठे, मैंने कहा क्या हो गए? अरे बोले यार वो कंडी का नियम के अंतर्गत नहीं है, मंत्री जी मना कर दिए। मैंने कहा अब होगा काम, आज भी पूछ सकते हैं। वो मरकाम भाग गया। मैं कभी हार नहीं माना, क्योंकि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री रहा तब वो बोला था कि ये लड़का अच्छा है, ये जो पैरामिड